जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउस वायरिंग लोड कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी के घर पे, किसी के मकान पे या किसी के दुकान पे हम वायरिंग करने जाते हैं या अपने घर पे ही करते हैं, तो हम लोड के अनुसार किस प्रकार से कितने एम्पियर की MCB लगाएंगे और यहाँ पर कितने किलोवाट का एनर्जी मीटर लगाएंगे, और हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड में स्विच और सॉकेट होती है तो वो कितने कितने एम्पियर की होगी, इस वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी मीटर है, तो सबसे पहले हमको लोड का कैलकुलेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कितने कितने उपकरण चल रहे हैं और कितने कितने वाट के चल रहे हैं। इन सभी उपकरणों का लोड कैलकुलेशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कितने किलोवाट का एनर्जी मीटर लगेगा। तो चलिए, हम एक रूम का और दो रूम का, यानी कि हमारे पास कुल मिला के दो रूम है, इन दोनों रूमों का लोड कैलकुलेशन के हिसाब से हम एनर्जी मीटर को फाइंड करते हैं कि हमारे पास एनर्जी मीटर कितने किलोवाट का होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रूम नंबर 1 से। तो रूम नंबर 1 में क्या क्या है, हमारे पास बल्ब जो है हमारा 100 वाट का 3 बल्ब है, LED टीवी 60 वाट की 1 है, और फैन हमारे पास 60 वाट का 2 फैन है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, जब हमारे पास बल्ब 100 वाट का 3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 वाट, 300 वाट का बल्ब हो जाएगा। उसके बाद हमारा है LED टीवी 60 वाट का 1, तो यहाँ पे 60 वाट हो जाएगा, और फैन हमारे पास 60 वाट का 2 है, तो 6 दूनी 12 यानी कि 120 वाट का हमारे पास फैन हो जाएगा। तो रूम नंबर 1 का टोटल कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 1 4, 480 वाट टोटल कैलकुलेशन आएगा रूम नंबर 1 का। रूम नंबर 1 में कितना लोड है, 480 वाट। तो चलिए हम रूम नंबर 2 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो रूम नंबर 2 का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 1 HP का मोटर 1 है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो हमको कैलकुलेशन जो करना है वाट में ही करना है। तो 1 HP बराबर 746 वाट का ये हमारा मोटर हो गया। उसके बाद 1 किलोवाट का हीटर है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ये हो गया 1000 वाट। उसके बाद हमारे पास एक प्रेस है, प्रेस कितने का है, 750 वाट का हमारे पास एक प्रेस है। तो सभी का कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 4 9, और यहाँ पे 7 7 14, और 1 1 2, यानी कि 2496 वाट टोटल यहाँ पे लोड आ रहा है दूसरे रूम का। यानी कि पहले रूम का 480 वाट और दूसरे रूम का 2496 वाट। अब हम टोटल को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि रूम नंबर 1 का लोड और रूम नंबर 2 का लोड, इसको हम ऐड कर देंगे। यानी कि 2496 में अगर हम 480 ऐड करें तो ये हमारे जो दोनों रूम का है टोटल लोड निकल कर आ जाएगा, यानी कि टोटल किलोवाट में लोड निकल के आ जाएगा। जब टोटल किलोवाट में लोड निकल के आ जाएगा तो उसी हिसाब से हम लगाएंगे यहाँ पे एनर्जी मीटर। तो इसको चलिए हम पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल, ये जो यूनिट है हमारी वाट में है, पावर जो हमारा वाट में है, यहाँ पे वाट लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, 6 में 0 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 9 8 17, और 4 4 8 1 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे आया है 2976 वाट, 2976 वाट। हम जानते हैं कि हमारा जो एनर्जी मीटर होता है किलोवाट में होता है, तो हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अब 2976 वाट को जब हम किलोवाट में कैलकुलेट करेंगे तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2976 भागे 1000, तो ये आ जाएगा किलोवाट में लोड। यानी कि ये टोटल कितना आएगा सॉल्व करने पे, 2.976 किलो वाट, 2.976 किलोवाट ये टोटल लोड आ जाएगा। 2.976 किलोवाट ये हमारा टोटल लोड आ गया, यानी कि टोटल पावर कंजप्शन हमारा रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 मिलकर करेगा। ये आ गया हमारा पावर, 2.976 वाट का किलोवाट का हमारे पास पावर आया। अब यहाँ पे जो हमारा एनर्जी मीटर होता है इसी किलोवाट पे डिपेंड करता है कि हमारे घर में टोटल लोड कितना है। तो हमारे घर में टोटल लोड हो गया 2976 वाट, इसको किलोवाट में बदले हैं तो 2.976 किलोवाट का हमारे घर में टोटल लोड हो गया। तो हम यहाँ पे एनर्जी मीटर कितने का लगाएंगे, एनर्जी मीटर जब भी लगाएंगे तो हमारा जो टोटल पावर होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पावर टोटल आ गया 2.976, तो इससे ज़्यादा का हम एनर्जी मीटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कितने किलोवाट का लगा सकते हैं एनर्जी मीटर, तो यहाँ पे नियर अबाउट ये 3 किलोवाट तो हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 3 किलोवाट का एनर्जी मीटर।
यानी कि टोटल हम 3 किलोवाट का एनर्जी मीटर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी मीटर का कैलकुलेशन टोटल हमारे पास 3 किलोवाट का हो गया। यानी कि जो हम एनर्जी मीटर लगाएंगे अपने दोनों रूम के लोड के हिसाब से 3 किलोवाट का लगा देंगे। अब बात आती है कि हम MCB कितने की लगाएंगे। MCB जैसे MCB डिपेंड करती है कि एक MCB से हम कितना लोड चला रहे हैं, किसी भी MCB से हम कितना लोड चला रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। उसके एम्पियर के हिसाब से हम निकालते हैं MCB का लोड कैलकुलेशन। तो चलिए MCB का लोड कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस MCB से पहले रूम के उपकरणों को कनेक्ट करना है, यानी कि इस MCB से हमारा पहला रूम कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर हम इस MCB की बात करें जो सिंगल पोल की MCB है, यहाँ पे एक डबल पोल की भी MCB है, तो जो सिंगल पोल की MCB है उससे हम चला लेते हैं रूम 1 के सभी उपकरणों को, और जो हमारे डबल पोल की MCB है उससे चला लेते हैं हम रूम 2 के सभी उपकरणों को। यहाँ पे डबल पोल की MCB क्यों लगाई गई है, डबल पोल की MCB इसलिए लगी, यहाँ पे जो हमारे पास मोटर, हीटर, प्रेस सभी पावर सर्किट हैं, यानी कि सभी पावर कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा किलोवाट यहाँ पे लोड भी है। तो इस हिसाब से हम लगाएंगे डबल पोल की MCB। अगर हम सिंगल पोल की MCB लगाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा क्षमता की लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल पोल की MCB लगा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये जो हमारे पास सिंगल पोल की MCB है उससे हम कनेक्ट करेंगे रूम 1 को, और जो डबल पोल की MCB है उससे कनेक्ट करेंगे रूम 2 को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रूम 1 में जो MCB कनेक्ट होगी उस MCB का कितना लोड आ रहा है, यानी कि उस MCB को हम कितने एम्पियर का लगा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किलोवाट कितना आया है रूम नंबर 1 का 300 वाट। जो हमारे पास 3 बल्ब लगे हैं 100 वाट के, तो 300 वाट हो गया। LED TV हमारे पास 60 वाट की, और उसके बाद फैन हमारा जो है 60 वाट के 2 लगे हैं, तो 120 वाट ये हो गया। यानी कि टोटल हमारे पास वाट आ गया 480 वाट, यानी कि टोटल पावर हो गया 480 वाट। टोटल पावर हमारे पास 480 वाट। अब हमारे घर में लाइट कितनी आती है, जो स्टैंडर्ड माना जाता है वोल्टेज, तो उसको माना जाता है 230 वोल्ट। जो हमारे घर में 230 वोल्ट की सिंगल फेज की सप्लाई आती है। उसके बाद हमारा करंट, तो करंट हमको पता नहीं है। और यहाँ पे cos फाई जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर हम इंडिया में कितना रखते हैं 0.8 मान के चलते हैं। उसके बाद हमारे जो उपकरणों की इफ़िशियंसी होती है, किसी भी उपकरण की इफ़िशियंसी 100% नहीं होती है, 20% उसमें लॉस हो जाता है, इसलिए हम इफ़िशियंसी को मानते हैं 80%। किसी भी उपकरण की इफ़िशियंसी को हम 80% मान के चलते हैं कि वो 80% हमको आउटपुट दे रहा है। और इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट, इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए इफ़िशियंसी हमारी क्या कहलाती है कि किसी भी उपकरण को हम जितना इनपुट दे रहे हैं क्या वो उतना आउटपुट दे पा रही है, इसी को हम बोलते हैं इफ़िशियंसी। इसीलिए आउटपुट बटे इनपुट, अगर हमारी जो इफ़िशियंसी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इनपुट हम जितना दिए, किसी भी उपकरण को हम जितना इनपुट दिए उतना वो आउटपुट प्रदान करे, तो आउटपुट जो होता है इनपुट के बराबर हो जाता है, तब वो 100% इफिशियंट माना जाएगा। बट हमारे पास कोई भी उपकरण ऐसा नहीं जो 100% इफिशियंसी के साथ अपना कार्य करे, तो इसीलिए हम 20% को लॉस मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी उपकरण होते हैं उसमें 20% का लॉस हो जाता है। 20% का लॉस होने के बाद हम इफिशियंट कितना मानते हैं 80%। 80% इफिशियंसी हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे हमको करना है एम्पियर का कैलकुलेशन, यानी कि जो हमारी MCB लगेगी सिंगल पोल की इस रूम 1 के लिए, उसका कैलकुलेशन करते हैं कि वो कितने एम्पियर की लगेगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू नीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के बेस पर हम करंट ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे पावर हमारा कितना है 480 वाट, तो पावर के जगह पे हम लिखेंगे 480 इक्वल टू ई मतलब वोल्टेज, ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। उसके बाद करंट तो हमको पता नहीं है, और cos 5 जो पावर फैक्टर है ये इसको हम रखेंगे 0.8। उसके बाद नीटा जो एफिशिएंसी होती है 80% होती है, तो 80% को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 80% का मतलब होता है 1/100।
इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से कट जाएगा। उसके बाद 8/10 आ गए तो 8/10 को हम 0.8 लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी इफिशियंसी आएगी वो भी 0.8 आएगी। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 480 इक्वल टू, ये जब इसको टोटल करेंगे 230 गुणे 0.8 गुणे 0.8 तो ये आएगा 147.2, यानी कि 147.2 गुणे आई। अब आई का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए गुणे में है, जब ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 480/147.2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई का मान आ जाएगा 3.26 एम्पियर, 3.26 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे जो करंट हमारा आया है 3.26 एम्पियर, यानी कि ये जो हमारे रूम 1 का टोटल कैलकुलेशन है 480 वाट पावर है, और 480 वाट के जो टोटल हमारा पावर है, ये टोटल पावर कितने एम्पियर लोड से चलेगा, तो 3.26 एम्पियर के लोड से चलेगा। जो रूम नंबर 1 में सारे उपकरण लगे हुए हैं, इन सभी को एक ही बार में चलाया जाए तो ये टोटल एम्पियर लेंगे 3.26 एम्पियर। 3.26 एम्पियर लेगा, मतलब कि इस एमसीबी पर लोड कितना पड़ेगा, 3.26 एम्पियर। तो यहाँ पे जब हम एमसीबी लगाएंगे तो 3.26 एम्पियर से ज़्यादा का ही लगाएंगे। जैसे एमसीबी हो सकती है 4 एम्पियर की, 6 एम्पियर की, 8 एम्पियर की, यानी कि जितने की भी एमसीबी आती होगी 3.26 एम्पियर से ज़्यादा ही लगाएंगे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 6 एम्पियर की एमसीबी लगा दें, 6 एम्पियर की एमसीबी लगा दें तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। अब हम चलिए चलते हैं रूम 2 के कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो रूम 2 में हम यहाँ पे 2 पोल की एमसीबी है, तो 2 पोल की एमसीबी, चाहे 1 पोल की एमसीबी हो चाहे 2 पोल की एमसीबी हो, हम एमसीबी को एम्पियर के हिसाब से ही लगाते हैं। तो एमसीबी को एम्पियर के हिसाब से लगाते हैं, तो एम्पियर के हिसाब से कैलकुलेशन देख लेते हैं इसका। हम रूम नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे 6 एम्पियर तो आ गया है हमारे पास पहला, और यहाँ पे जो एम्पियर हमारा टोटल लोड का एम्पियर आया था, ये आया था 3.26 एम्पियर, 3.26 एम्पियर टोटल लोड आया था। और यहाँ पे एमसीबी हम कितने की लगाए हैं, 6 एम्पियर की। चलिए हम आगे चलते हैं रूम नंबर 2 की तरफ। तो रूम नंबर 2 में कितने हमारे पास उपकरण हैं, सबको देख के हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। चलिए हम यहाँ पे रूम नंबर 2 का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं रूम 2, रूम नंबर 2 का कैलकुलेशन टोटल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वाट आए थे, मोटर, हीटर, प्रेस, सबको जोड़ने के बाद जो हमारे पास वाट आए थे, यानी कि जितना टोटल लोड आया था 2496 वाट, यानी कि टोटल पावर कितना आ गया, 2496 वाट यहाँ पे टोटल पावर हमारा कंजप्शन करेगा रूम नंबर 2। यानी कि रूम नंबर 2 में जितने भी उपकरण लगे हैं वो 2496 वाट का पावर कंजप्शन करेंगे, जब हमारे सभी उपकरण एक साथ चल रहे होंगे तो इस हिसाब से हम करेंगे एमसीबी का सिलेक्शन। तो एमसीबी का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको करंट रेटिंग पता होनी चाहिए। करंट ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, P = V × I × cos फाई × नीटा, cos फाई × नीटा। नीटा जो होती है इफिशियंसी होती है, इसलिए जो रूम 1 का कैलकुलेशन किया था उसमें बताया था इफिशियंसी। तो यहाँ पे पी हमारे पास पावर कितना है, 2496 रख देंगे। और यहाँ पे वोल्टेज हमारा स्टैंडर्ड कितना होता है, 230 वोल्ट हमारे घरों में आता है। उसके बाद आई यहाँ पे लिख लेंगे, आई हमको निकालना है। उसके बाद cos फाई जो पावर फैक्टर होता है इसको लिया जाता है 0.8, और जो हमारे पास इफिशियंसी होती है इसको 80% लिया जाता है, और 80% को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.8। तो अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2496 इक्वल टू 230 का मल्टीप्लाई 0.8 में और 0.8 का मल्टीप्लाई 0.8 में, यानी कि यहाँ पे टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 147.2 × आई। अब यहाँ से आई का मान निकालेंगे, यानी कि करंट का मान निकालेंगे, तो यहाँ आएगा 2496/147.2। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आई बराबर हमारा आ जाएगा 16.95, यहाँ पे हमारा आई का मान आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रूम नंबर 2 के सारे उपकरणों को अगर एक बार में चालू कर दिया जाए तो ये 16.95 एम्पियर का करंट लेंगे। यहाँ पे आई बराबर हमारा आ गया 16.95 एम्पियर।
ये जो है टोटल रूम नंबर 2 के वाटेज के हिसाब से एम्पियर का कैलकुलेशन, यानी कि सभी उपकरणों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो ये 16.95 एम्पियर का करंट लेंगे। 16.95 का एम्पियर का करंट लेंगे तो हमारे जो एमसीबी बॉक्स में यहाँ पे एमसीबी लगेगी इस रूम के लिए, यानी कि रूम नंबर 2 के लिए 16.95 एम्पियर से ज़्यादा रेटिंग की ही रहेगी, तभी वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 16.95 एम्पियर हमारे पास टोटल करंट आ गया। तो जब हमारी एमसीबी लगेगी इससे कुछ ज़्यादा की लगेगी, यानी कि इससे कुछ ज़्यादा एम्पियर की लगेगी। जैसे मान एमसीबी जो आती है 17 एम्पियर, 18 एम्पियर, 20 एम्पियर जो भी आती है, यानी कि जो 16.95 एम्पियर इससे ज़्यादा का ही एमसीबी हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लगा देंगे 20 एम्पियर की एमसीबी, 20 एम्पियर की हम एमसीबी लगा देंगे। ये टोटल हो गया कैलकुलेशन एमसीबी का। तो हमने सीखा कि यहाँ पे जो हमारा एनर्जी मीटर है वो कितने किलोवाट का लगेगा, और जो हमारे पास एमसीबी है इसका टोटल कैलकुलेशन हमने करके बताया कि हमारी जो पावर सर्किट है उसके लिए कितने एम्पियर की एमसीबी लगेगी, जो हमारी लाइट फैन सर्किट है उसके लिए कितने एम्पियर की एमसीबी लगेगी। तो यह हमारा हुआ एमसीबी का टोटल कैलकुलेशन। तो एमसीबी का कैलकुलेशन हो चुका है। तो जो हमारे पास स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड में हम लगाते हैं स्विच और 5 पिन सॉकेट उपकरणों को चलाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्विच बोर्ड है रूम नंबर 1 के लिए, और यहाँ पे स्विच बोर्ड है रूम नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे पास बल्ब, लाइट, फैन, यानी कि ये जो छोटे छोटे लोड हैं, यहाँ पे बल्ब है, एलईडी टीवी है, फैन है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाट का लोड नहीं है, कुल टोटल रूम का मिला के 480 वाट आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास मोटर है, हीटर है, प्रेस है, ये ज़्यादा वाट के जो हैं लोड हैं, यहाँ पे आ रहा है टोटल 2496 वाट। तो यहाँ पे जो लाइट फैन की सर्किट होती है, यानी कि कम वाट की जो सर्किट होती है, उसमें हम 5 एम्पियर या 6 एम्पियर की स्विच और 5 पिन सॉकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ज़्यादा वाट के लिए हम यहाँ पे स्विच बोर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोटर है, हीटर है, प्रेस है। अगर हम यहाँ पे 5 एम्पियर की स्विच और सॉकेट लगाते हैं तो हीटअप होके गर्म होके ख़राब हो सकती है। तो इसलिए पावर सर्किट के लिए हम लगाते हैं 16 एम्पियर की, जो पावर सर्किट के लिए लगाते हैं हम 16 एम्पियर की स्विच और सॉकेट लगा देते हैं। यानी कि इस बोर्ड में 16 एम्पियर की स्विच और सॉकेट लगेगी, और हमारे जो लाइट, फैन और एलईडी टीवी के लिए है, ये हमारे पास 5 एम्पियर की स्विच और 5 एम्पियर की सॉकेट लगाई जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास हम कैलकुलेशन कर लिए इस एनर्जी मीटर का, एमसीबी का, और उसके बाद स्विच बोर्ड में कितने एम्पियर की स्विच और कितने एम्पियर की सॉकेट लगेगी। इस प्रकार से हम इसका टोटल कैलकुलेशन कर लिए हैं। अब बात आती है कि हम वायर का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं, कितने mm स्क्वायर का हम वायर लगाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि हम वायर की साइज किस प्रकार से चुनेंगे, वायर कितने mm स्क्वायर का लगाएंगे। तो वायर के mm स्क्वायर पर हमने एक वीडियो और बनाई है, पिछली वीडियो, जिसको आप जाके देख सकते हैं, और उस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया गया है कि वायर का mm स्क्वायर और एम्पियर कैपेसिटी का, कितने एम्पियर कैपेसिटी का कहाँ पे वायर हम लगाएंगे। तो ये हमारी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके हमारी वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि वायर का कैलकुलेशन, वायर की साइज का कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी मीटर के पास आते हैं। तो हमारा एनर्जी मीटर 3 किलोवाट का है। अब जो हम खम्भे से तार लेके आएंगे इस एनर्जी मीटर में, वो कितने mm स्क्वायर की केबल होना चाहिए। तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 किलोवाट का एनर्जी मीटर है, तो यानी कि हमारे पास टोटल पावर कितना हो गया, 3000 वाट। 3000 वाट को हम 3 किलोवाट भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 3 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया पावर 3000 वाट, यानी कि 3 किलोवाट। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जो होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई, P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू नीटा। तो P की जगह पे हम लिख देंगे 3000, इसको वोल्टेज की जगह पे हम लिखेंगे 230 वोल्ट, जो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज माना जाता है, जो हमारे घरों में 230 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है। उसके बाद करंट हमको निकालना है, तो यहाँ पे I लिख देंगे इंटू कॉस फाई, यानी कि जो पावर फैक्टर है, हम पावर फैक्टर को मानते हैं 0.8। उसके बाद जो हमारी एफिशिएंसी होती है, किसी भी उपकरण की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 80%। 80% को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.8। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि एम्पियर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3000 इक्वल टू, यहाँ पे 230 और 0.8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, तो ये आएगा 147.2 इंटू आई, यानी कि 147.2 गुणे आई। यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे, यानी कि करंट का मान निकालेंगे, तो ये आएगा 3000 बटे 147.2।
जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आई का मान आएगा 20.38 एम्पियर। 20.38 एम्पियर हमारा आई का मान आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल एम्पियर कितना आ गया 20.38 एम्पियर। 20.38 एम्पियर आ जाएगा। जो हम खंभे से केबल लेके आएंगे एनर्जी मीटर तक, तो उस केबल की लंबाई होगी, तो उस केबल में कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट हमारा कंडक्टर नहीं होता है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। यानी कि उस रेजिस्टेंस के होने की वजह से उसमें कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप हम 2% मान लेते हैं, यानी कि किसी भी केबल में हम 2% का वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं। तो उस वोल्टेज ड्रॉप को इस एम्पियर में ऐड करके ही हम केबल का चुनाव करते हैं। तो 2% हम वोल्टेज ड्रॉप जब मान लेंगे तो यहाँ पे आया हुआ है 20.38। तो 2% का वोल्टेज ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 2%। तो 2% का ऐड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20.38 गुणे 2/% का मतलब 100 होता है, बटे 100 होता है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 0.4076, ये हमारे पास एम्पियर आ जाएगा 2% लॉस होने के बाद। जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें 2% का लॉस माना जाता है। 2% का लॉस इसलिए माना जाता है कि जो हमारी केबल होती है उसमें जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से हम जो एम्पियर का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि जो हम केबल का सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें 2% का हम वोल्टेज ड्रॉप मान के ही चलते हैं। तो 2% का वोल्टेज ड्रॉप मान के हमारे पास जो एम्पियर आया हुआ है 4.4076। अब जो हमारा टोटल करंट आया है 20.38, उसी में हम ये ऐड कर देंगे। 20.38 में हम ऐड करेंगे 0.4076। अब हम इसके हिसाब से एम्पियर निकालेंगे, यानी कि हमारा टोटल आएगा फुल लोड का 678.437.02, यानी कि हमारा टोटल लोड आ जाएगा 20.7876। तो यहाँ पे टोटल करंट फुल लोड का करंट आ गया, यानी कि जब हमारे सारे उपकरण चल रहे होंगे तो उस समय 20.7876 एम्पियर का टोटल करंट हमारी केबल लेनी चाहिए। जो हमारी केबल यहाँ पे लगेगी वो 20.7876 एम्पियर से ज़्यादा की होनी चाहिए, अन्यथा वो गल कर ख़राब हो जाएगी, यानी कि हीटअप होके गर्म होके टूट सकती है। तो यहाँ पे हम जो एम्पियर कैपेसिटी की लगाएंगे वायर, वो 20.7876 एम्पियर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम वायर का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम की केबल होती है, कॉपर की केबल होती है। तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम की केबल होती है वो 1 mm² की जो केबल होती है वो 2 एम्पियर धारा को ले जा सकती है, अपने अंदर से 2 एम्पियर की धारा को ले जा सकती है। जो हमारे पास 1 mm² की कॉपर की केबल होती है वो 6 एम्पियर धारा को अपने अंदर से गुजार सकती है, यानी कि ले जा सकती है। तो हम अगर कॉपर की केबल लगाते हैं, अगर हम कॉपर की केबल का कैलकुलेशन करते हैं तो 6 चौको 24, यानी कि 24 एम्पियर की जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 1 mm² इंटू 4 = 6 × 4 एम्पियर। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 mm²। 4 mm² बराबर 24 एम्पियर। अब ये टोटल लोड कितना हो गया 24 एम्पियर। जैसे मान लीजिए कि हम अगर 4 mm² की केबल लगाएं तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप टोटल लोड हमारा है 20.7876। अगर भविष्य में 1-2 एम्पियर बढ़ता भी है तब भी यहाँ पे 4 mm² की केबल उस लोड को हैंडल कर लेगी, यानी कि अपने अंदर से 24 एम्पियर तक के करंट को गुजार सकती है। तो इस खंभे से हम जो वायर लेके आएंगे वो 4 mm² के वायर को लेके आएंगे, अगर हम कॉपर का तार यूज कर रहे हैं तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो न्यूट्रल का तार है, न्यूट्रल के तार को हम पहले यहाँ पे जोड़ देंगे एनर्जी मीटर के एक पॉइंट में। उसके बाद हम फेस के तार को यहाँ से लेके आते हैं एनर्जी मीटर के दूसरे, यानी कि फेस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारे पास न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो गया। और ये केबल हमारे पास कितने की होनी चाहिए 4 mm² की। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं एनर्जी मीटर के आगे। तो यहाँ पे हमको पता हो गया कि जो हम केबल लगाएंगे खम्भे से मीटर तक की वो 4 mm² तक की लगाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं कि एनर्जी मीटर की दूसरे तरफ, यानी कि ये हुआ हमारा एनर्जी मीटर का इन पॉइंट। यहाँ से हम सप्लाई को इन करा दिए। अब यहाँ से सप्लाई को जब हम आउट कराएंगे तो यहाँ से न्यूट्रल निकलेगा और यहाँ से फेस निकलेगा। अब यहाँ से न्यूट्रल और फेस जब निकलेगा तो ये जाएगा सीधे एमसीबी में। तो एमसीबी के निचले वाले पॉइंट में अगर हम इन कराते हैं, निचले वाले पॉइंट से अगर हम इन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए एक 2 पोल की एमसीबी है और एक सिंगल पोल की एमसीबी है। जो सिंगल पोल की एमसीबी है वो अगर हम रूम नंबर 1 के लिए लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ फेस जाएगा
और फेस जाने के बाद यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से स्विच बोर्ड के निचले वाले सिरे में चला जाएगा और जो न्यूट्रल का कनेक्शन होगा यहाँ से डायरेक्ट होगा। जब हम एक एमसीबी का यूज करते हैं तो न्यूट्रल के पॉइंट को डायरेक्ट उपकरणों में जोड़ देते हैं और जो हमारा फेस होता है फेस को लेके आते हैं एमसीबी के एक पॉइंट में और दूसरे पॉइंट से लेके जाते हैं सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में स्विच द्वारा दे दिया जाता है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन सबसे पहले हम कर लेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम रूम नंबर 1 की अभी बात कर रहे हैं। रूम नंबर 1 में हम जब कनेक्शन करेंगे तो न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बल्ब है, एलईडी टीवी है, फैन है, ये सभी इस जो स्विच बोर्ड है स्विच बोर्ड से ही चलेंगे। तो न्यूट्रल के वायर को हम लेके जाते हैं 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में हम दे देंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल के वायर को हमने कनेक्ट कर दिया स्विच बोर्ड के 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में। अब हम फेस के तार को लेके जाएंगे। तो फेस के तार को हम एमसीबी से कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो एमसीबी है, पहली जो एमसीबी है हमारे पास सिंगल पोल की एमसीबी है, उससे रूम 1 के सभी उपकरणों को चलाना है, यानी कि रूम 1 के सभी उपकरणों को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फेस के तार को हम लेके जाते हैं और एमसीबी के निचले वाले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। एमसीबी के निचले वाले पॉइंट से इन करा देते हैं। अब ऊपर वाले पॉइंट से ये आउट होगा। जब ये ऊपर वाले पॉइंट से आउट होगा तो ये जाएगा स्विच बोर्ड के सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंट में। तो सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंट में इस प्रकार से हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर हम बल्ब को इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो बल्ब है, बल्ब के लिए यहाँ से फेस जाएगा, और यहाँ पे जो 5 पिन सॉकेट है यहाँ से न्यूट्रल हम इस रूम में इंटर करा देंगे। तो इस रूम में हमारे पास पहुँच गया न्यूट्रल और इस सॉकेट इस जो 5 एम्पेयर की जो स्विच है इससे हम बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 3 बल्ब है तो 3 बल्बों को हम यहीं से कनेक्ट कर देंगे। एक बल्ब ये, एक बल्ब ये और एक बल्ब ये, यानी कि जो 3 बल्ब हैं वो ये हमारे पहली, दूसरी और तीसरी स्विच से कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। अब हमारे पास बची हुई 2 स्विच हैं। इन 2 स्विचों को हमको चलाना है। क्या क्या? एलईडी टीवी चलाना है और फैन चलाना है। एलईडी टीवी को अगर हम इस 5 पिन सॉकेट से चलाना चाहें, एलईडी टीवी को 5 पिन सॉकेट से चलाना चाहें तो इसमें न्यूट्रल तो 5 पिन सॉकेट में आ ही गया है और फेस हमको इस स्विच के द्वारा देना है। तो इस स्विच से हम इसको इसमें जोड़ देंगे फेस। अब क्या करेंगे, एलईडी टीवी के तार को लाके इसमें खोस देंगे, यानी कि इसमें लगा देंगे 5 पिन सॉकेट में, तो ये हमारी एलईडी टीवी चलने लगेगी। अब हमारे पास एक स्विच बची है। इस स्विच से हम क्या कनेक्ट करना है, फैन है हमारे पास दो फैन हमारे पास है। हम 2 फैन को हम इसी स्विच से अगर कनेक्ट कर दें तो यहाँ से लेके जाएंगे और इस रूम में लेके जाएंगे और फैन के दूसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से देखिए हमारे पास न्यूट्रल इस रूम में पहुँच चुका है और यहाँ पे सभी स्विचों के द्वारा हमने कनेक्ट कर दिया है। बल्ब, एलईडी टीवी, फैन, सभी उपकरणों को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर से ये जो फेस वाला तार गया हुआ है इस एमसीबी में, तो एमसीबी के एक पॉइंट में गया हुआ है, एमसीबी के दूसरे पॉइंट से आउट होकर स्विच बोर्ड में चला गया है। तो ये जो तार गया हुआ है इस एमसीबी में, ये कितने mm स्क्वायर का होना चाहिए, इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल लोड, यानी कि जब हम रूम 1 का टोटल लोड निकाले थे तो एम्पियर आया था 3.26, यानी कि जो हमारा टोटल वाटेज आया था और फार्मूले के हिसाब से P बराबर VI cos phi इंटू नीटा से जब हम निकाले थे तो यहाँ पे आया था एम्पियर 3.26 एम्पियर को झेलने के लिए हमारे पास जो तार होना चाहिए वो इससे ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास यहाँ से तार जाएगा उस एमसीबी में वो इससे ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास जो कॉपर का तार होता है, 1 mm स्क्वायर का जो कॉपर का तार होता है वो 6 एम्पियर धारा को लेके जा सकता है आसानी से। 6 एम्पियर तक के धारा को उस कंडक्टर से हम पास करवा सकते हैं 1 mm स्क्वायर के तार को। तो यहाँ पे 3.26 एम्पियर हमारे पास टोटल लोड आ रहा है। इससे ज़्यादा का अगर हमारे पास इससे ज़्यादा एम्पियर कैपेसिटी का जो हमारे पास वायर होगा वो इसको बढ़िया तरीके से झेल पाएगा। तो जब हम 1 mm स्क्वायर का तार अगर लगा दें तो ये 6 एम्पियर धारा को वहन कर सकता है। तो यहाँ पे हम कितने एम्पियर का लगा देंगे, 1 mm स्क्वायर का, 1 mm स्क्वायर का हम तार यहाँ पे लगा देंगे जो 6 एम्पियर करंट को लेके जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पे वायर का कैलकुलेशन हो गया। जो हम वायर लेके जाएंगे इस रूम नंबर 1 के लिए इस एमसीबी बॉक्स में, वो लगाएंगे कितने का, 1 mm स्क्वायर का कॉपर का तार यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, कॉपर का तार से वायरिंग कर देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे रूम की। तो दूसरे रूम के लिए हमारे पास जो हम कैलकुलेशन किए थे, लोड का कैलकुलेशन, एम्पियर का कैलकुलेशन किए थे, तो वो आया था 16.95 एम्पियर।
वो आया था 16.95 एम्पियर। 16.95 एम्पियर जो आया था, तो अगर हम इस एनर्जी मीटर से फेस के तार को यहाँ से लेके जाते हैं इस एमसीबी बॉक्स में, तो यहाँ से फेस का तार यहाँ से लेके जाएंगे अगर, तो यहाँ से फेस का तार जाएगा सबसे पहले एमसीबी के निचले वाले पॉइंट में फेस पहुँच चुका है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल के तार को डायरेक्ट दे देंगे, यानी कि न्यूट्रल के तार को हम यहाँ से लेके जाएंगे और इस एमसीबी जो दो पोल की एमसीबी उसमें न्यूट्रल और फेस दोनों जाएगा। तो यहाँ से हम न्यूट्रल के तार को भी ले जाके हम एमसीबी के एक पॉइंट में इस तरह से जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और फेस इस एमसीबी में पहुँच चुका है इस एनर्जी मीटर के आउटपुट से। तो इस एमसीबी में न्यूट्रल और फेस पहुंच चुका है और अब हमको कनेक्शन करना है इसका स्विच बोर्ड का, जो हमारे पास 16 एम्पेयर की स्विच और सॉकेट लगी हुई है इस स्विच बोर्ड में, इस मोटर और हीटर और प्रेस को चलाने के लिए। तो हम इस प्लस वाले पॉइंट से, यानी कि जो हमारा फेस का पॉइंट है, फेस के पॉइंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में लेके जाते हैं। तो हमारे पास एक स्विच ये हुई, दूसरी स्विच हमारे पास यहाँ पे है, दूसरी स्विच को भी कनेक्ट कर देंगे और तीसरी स्विच को भी यहीं से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास बचा हुआ है 5 पिन सॉकेट। तो 5 पिन सॉकेट में हमारे पास जाना चाहिए न्यूट्रल, 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल जाना चाहिए। तो 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में हम न्यूट्रल दे देंगे, दूसरी 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में न्यूट्रल देंगे और तीसरी भी एक पॉइंट में हम न्यूट्रल दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ते हैं फेस के तार को। तो फेस अगर इस स्विच में पहुंच जाए, फेस अगर इस स्विच में पहुंच जाए तो मोटर के तार को, हीटर के तार को और प्रेस के तार को इस 5 पिन सॉकेट में लगा के हम इस उपकरण को चला सकते हैं। तो फेस हम यहाँ से पहुँचा देते हैं स्विच के द्वारा, इसको कंट्रोल करेंगे। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम लेके जाएंगे 5 पिन सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब हम इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं इस 5 पिन सॉकेट को और इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं हम तीसरी वाली 5 पिन सॉकेट को। ये हमारा कनेक्शन टोटल पूरा बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब हम मोटर, हीटर और प्रेस इस 5 पिन सॉकेट के, यानी कि 3 5 पिन सॉकेट है, तीनों 5 पिन सॉकेटों में हम मोटर, हीटर और प्रेस किसी में कोई भी लगा के चला सकते हैं। ये तो हो गया कनेक्शन। अब हम ये जो वायर लगाए हैं, ये वायर कितने mm स्क्वायर का होना चाहिए, इसका कैलकुलेशन हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे टोटल लोड आया था रूम नंबर 2 का, एम्पियर जो आया था 16.95 एम्पियर आया था। तो 16.95 एम्पियर जब आया था, तो जो हम कॉपर का वायर जानते हैं, 1 mm स्क्वायर का जो कॉपर का वायर होता है वो 6 एम्पियर धारा को अपने अंदर से ले जा सकता है। अगर हम 2 mm स्क्वायर का तार लगाएं, यहाँ पे 2 mm स्क्वायर का लगाएंगे तो वो ये 12 एम्पियर तक के धारा को ही ले जा पाएगा। तो अगर हम 3 mm स्क्वायर का लगाएं, 3 mm स्क्वायर का लगाएंगे, ये कितना एम्पियर धारा ले जा पाएगा, तो 18 एम्पियर ले जा पाएगा। अगर हम 4 mm स्क्वायर का तार यहाँ पे लगाते हैं, तो 4 mm स्क्वायर का तार लगाते हैं, तो ये कितना धारा लेके जा सकता है, ये लेके जा सकता है 24 एम्पियर करंट, यानी कि 24 एम्पियर करंट ये लेके जा सकता है। तो हमारे पास जो करंट टोटल है ये 16.95 एम्पियर है। कितना mm स्क्वायर का तार हम लेके जा सकते हैं, 3 mm स्क्वायर का तार हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि जो 16.95 एम्पियर है मतलब नियर अबाउट 17 एम्पियर तक आया है। तो 18 एम्पियर का जब हम तार लगाएंगे तो वो 18 एम्पियर अपने अंदर से बहुत बढ़िया तरीके से गुजार पाएगा, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से वो प्रॉपर तरीके से अपने अंदर से 18 एम्पियर के करंट को लेके जा सकता है। तो यहाँ पे हम कितने mm स्क्वायर का लगाएंगे, 3 mm स्क्वायर, 3 mm स्क्वायर का यहाँ पे हम तार लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम टोटल कैलकुलेशन कर चुके हैं, टोटल एम्पियर टोटल कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि हम किस प्रकार से कितने किलोवाट का एनर्जी मीटर लगाएंगे लोड के हिसाब से, कितने एम्पियर की हम एमसीबी लगाएंगे, और यहाँ पे स्विच और स्विच के अलावा यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट हम कितने एम्पियर का लगाएंगे, सभी का कैलकुलेशन हमने करके बताया। इस प्रकार से हम हाउस वायरिंग में लोड का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।